लखनऊ में प्रतीक यादव की अंतिम यात्रा की तैयारियां शुरू हो गई हैं। प्रतीक के घर के बाहर इस वक्त भारी भीड़ मौजूद है। प्रतीक का पार्थिव शरीर उनके बंगले में अंतिम दर्शन के लिए रखा गया है। अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत के बाद दो सवाल सबसे ज्यादा उठ रहे हैं। पहला ये कि प्रतीक यादव की अचानक से मौत कैसे हुई, और दूसरा ये कि प्रतीक का अंतिम संस्कार सैफई में होगा या फिर लखनऊ में। सूत्रों से जानकारी मिली है कि प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार कल दोपहर 3:30 बजे लखनऊ में पीपरा घाट पर ही होगा। अब सवाल यह है कि प्रतीक की मौत की वजह क्या है। इस पर डिटेल रिपोर्ट आप देखिए। प्रतीक यादव के साथ आधी रात घर में क्या क्या हुआ? अमृत अवस्था में 5:55 पे सवेरे ले आए गए। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, पुलिस ने बॉडी को लेके उसका पंचनामा करवा के पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिटनेस फ्रीक प्रतीक यादव की मौत अचानक कैसे हुई? नावेद भाई, जिम में तो आप लोग साथ रहा करते थे, किस तरीके से उनका बिजनेस में होता था, जिम में होता था व्यवहार, और जो चीज़ें चल रही थी, क्या आपको लग रहा था कि ऐसी मौत हो सकती है उनकी? नहीं, बिल्कुल बहुत शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि जो इंसान हंसी मजाक करते करते कुंटलों वजन उठा देता था, तो वो इंसान इस तरीके से उसका जीवन का अंत हो जाएगा, ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सुबह सुबह जो खबर मिली, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। क्या बाहर से फिट नजर आने वाले प्रतीक अंदर से बहुत बीमार थे? वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है। क्या डिप्रेशन की वजह से प्रतीक की कंडीशन खराब होते जा रही थी? कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। अखिलेश के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत का सच क्या है? उनका बीपी हाई हुआ, स्ट्रोक हुआ, कार्डियक हुआ, ये हम लोग को वेट करना चाहिए। अपना कोई विश्लेषण करने की बजाय हम लोगों को वेट करना चाहिए कि फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट की और सीएमओ की निगरानी में फॉरेंसिक्स के उसमें हुई है, उसका वेट करना चाहिए। प्रतीक यादव की मौत ने पूरे यूपी को चौंका दिया। लखनऊ से सैफई तक मातम पसर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था। अपर्णा यादव के पति, मुलायम सिंह यादव के बेटे और अखिलेश यादव के छोटे भाई प्रतीक यादव की मौत ऐसे अचानक हो सकती है। प्रतीक के साथ जो कुछ हुआ है, उसकी वजह एकदम पर्सनल और उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा है। कि सिविल अस्पताल में जो ये पूरा इलाका है, ये इमरजेंसी का इलाका है, और इमरजेंसी इलाके में आने के बाद सबसे पहले जो ट्रीटमेंट प्रतीक यादव को दिया गया, वो सिविल अस्पताल के इसी इमरजेंसी वार्ड में दिया गया। पुलिसकर्मियों को आप देख सकते हैं कि फिलहाल जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो पूरी तरीके से सही रहे, उसको लेते हुए हजरतगंज पुलिस, लखनऊ पुलिस की यहाँ पर तैनाती कर दी गई है। और सबसे पहले जब किसी भी पेशेंट को लाया जाता है तो यहीं पर उनको फिलहाल जो प्रथम दृष्टया ट्रीटमेंट होता है वो दिया जाता है। लेकिन किस कंडीशन में प्रतीक यादव को लाया गया, क्योंकि वो अनकॉन्शियस थे, बॉडी काम नहीं कर रही थी, और सबसे पहले जब उनका ईसीजी किया गया, उनको फर्स्ट एड दिया गया, तो फिलहाल किसी भी तरीके की हरकत उनकी बॉडी में नहीं हुई। उसके बाद सेकंड फ्लोर पर आईसीयू में पड़ता है, यहाँ पर सिविल अस्पताल में आईसीयू, वहां पे लेके जाया जाता है प्रतीक यादव को। लेकिन वहां पे भी प्रतीक यादव को ईसीजी नहीं मिलता है, यानी कि जो उनकी नब्ज होती है वो काम नहीं कर रही होती है, पल्स काम नहीं कर रही होती है। इसके बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को सारी मेडिकल जो ट्रीटमेंट होता है उसको देखने के बाद, उसको जारी करने के बाद डॉक्टर्स प्रतीक यादव को ब्रॉड डेड डिक्लेयर कर देते हैं। प्रतीक यादव की उम्र महज 38 साल थी। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक थे, रोजाना जिम में घंटों बिताते थे। प्रतीक यादव एरोप्लेन उड़ाते थे, जिंदा दिल इंसान थे। देखने में प्रतीक की पर्सनैलिटी किसी बॉडी बिल्डर से कम नहीं थी। फिर अचानक प्रतीक की मौत कैसे हो गई? मौत ऐसी कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही प्रतीक की सांसें रुक गई थी।
रात में प्रतीक यादव अपने कमरे में थे। उनके हाथ से पानी का ग्लास छूट गया, जिसकी आवाज सुनकर अटेंडेंट आया। प्रतीक यादव ने रात करीब 3 बजे अपने एक हेल्पर से पैर में तेल मलवाया था। इसके बाद प्रतीक अपने कमरे में ही थे। सुबह करीब 4 बजे किचन में अचानक से बेहोश मिले, जिसके बाद डॉक्टर को घर पर बुलाया गया। सुबह 5:30 बजे सिविल अस्पताल के कार्यवाहक निदेशक के पास उनके घर से फोन आया था, जिसके बाद डॉक्टर प्रिंस टीम के साथ चेकअप के लिए गए। तब प्रतीक के शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सुबह 5:55 पर प्रतीक यादव को अस्पताल पहुंचाया गया था। 6 बजे तक जांच के बाद डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड घोषित कर दिया। हमारे साथ नावेद अहमद मौजूद हैं, जो कि प्रतीक यादव के साथ काफ़ी दिनों से बिजनेस तो नहीं, लेकिन उनके जो जिम की चीज़ें होती हैं उसको पूरी तरीके से वो साथ में रहा करते थे। नावेद भाई, जिम में तो आप लोग साथ रहा करते थे, किस तरीके से उनका बिजनेस में होता था, जिम में होता था व्यवहार, और जो चीज़ें चल रही थी, क्या आपको लग रहा था कि ऐसी मौत हो सकती है उनकी? नहीं, बिल्कुल बहुत शॉकिंग चीज़ है, क्योंकि जो इंसान हंसी मजाक करते करते कुंटलों वज़न उठा देता था, तो वो इंसान इस तरीके से उसका जीवन का अंत हो जाएगा, ये एक बहुत शॉकिंग न्यूज़ है। सुबह सुबह जो खबर मिली, पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। तो जो लोग आसपास रहा करते थे, उनके जब उनको फ़ोन करके कंफर्मेशन किया गया, जब उन्होंने बताया कि नहीं बात सच है, तो मतलब पल भर के लिए तो यकीन ही नहीं हुआ कि एक हंसता मुस्कुराता चेहरा जो बात बात पे तफरी कर लिया करता हो, पीठ ठोक करके बात करता हो, तो वो इस तरीके से चला जाएगा। जिस वक्त प्रतीक यादव की मौत हुई, जिस वक्त प्रतीक अपने ही घर में बेहोश हुए, उस वक्त प्रतीक यादव के साथ घर पर कुछ रिश्तेदार और हाउस हेल्प वाले कर्मचारी मौजूद थे। अपर्णा यादव के भाई प्रतीक को अस्पताल में एडमिट करवाने के लिए लेकर गए थे। लोग कह रहे हैं कि प्रतीक जी का कई सारे इलाज चल रहे थे, इसको लेकर के भी बहुत ज़्यादा परेशानी थी। अखिलेश जी ने ये भी कहा कि भाई बिजनेस में लॉस होते रहते हैं, यानी कि बिजनेस में भी कुछ लॉस वगैरह हुए थे क्या? इलाज चल रहे थे, ये कौन सा कारण बनता है? इलाज तो मेरे भी 10 चलते हैं, मेरी पत्नी के भी 10 चलते हैं, आपके भी चलते होंगे 2-4। तो इलाज जो है वो कॉज ऑफ डेथ से नहीं जोड़ा जाता। इलाज जब आदमी जीवन लिया है, 38 साल की उम्र है, तो उनका इलाज तो होगा ही। कभी हाइपरटेंशन होगा, कभी एंग्जाइटी होगी, कभी डायबिटीज़ होगा, कभी कुछ भी होगा। तो मैं उसको उस नज़रिए से नहीं देखता हूँ। हम लोग को ये देखना चाहिए कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट फाइनली क्या कहती है। 4 बजे अगर वो गिरे हैं तो आदमी उनका बीपी हाई हुआ, स्ट्रोक हुआ, कार्डियक हुआ, ये हम लोग को वेट करना चाहिए। अपना कोई विश्लेषण करने की बजाय हम लोगों को वेट करना चाहिए कि फाइनली पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो मजिस्ट्रेट की और सीएमओ की निगरानी में फॉरेंसिक्स के उसमें हुई है, उसका वेट करना चाहिए। इनिशियल रिपोर्ट में कहा जा रहा है कि भाई कोई फाउल प्ले जैसी चीज़ नहीं है, कम से कम। इनिशियल रिपोर्ट क्या फाउल प्ले? तो मैं रिपोर्ट छोड़िए, रिपोर्ट गई तेल लेने, फाउल प्ले हो ही नहीं सकता। भाई इतने बड़े परिवार के वो लड़के हैं, फाउल प्ले का कोई कारण होना चाहिए। फाउल प्ले क्यों होगा? भाई अपर्णा जी इतनी बड़ी पोस्ट पर हैं, महिला आयोग के उपाध्यक्ष हैं, प्रतीक जी खुद इतना बड़ा स्टेचर है, इतने सौम्य आदमी है, इतने शरीफ हैं। हम लोग घर जाते हैं तो बहुत इतने बड़े उस पर होने के बाद भी वो रिस्पेक्ट देना, बात करना। फाउल प्ले का, भाई फाउल प्ले का आप संदेह क्यों कर रहे हैं? जैसे ही प्रतीक यादव की मौत की खबर अपर्णा यादव को पता चली, अपर्णा यादव फर्स्ट फ्लाइट से असम से रवाना हो गई हैं। अखिलेश यादव लखनऊ में मौजूद थे। अखिलेश सीधे सिविल अस्पताल पहुंच गए। प्रतीक यादव की मौत को लेकर एक नहीं कई थ्योरी चल रही हैं। मौत पर अलग अलग सवाल उठ रहे हैं। कोई शरीर पर नीले निशान और जहर वाली थ्योरी को फ्लोट कर रहा है, तो कोई प्रतीक को एकदम फिट बता रहा है। लेकिन प्रतीक की सच्चाई उनका परिवार और वो डॉक्टर बता रहे हैं जो सालों से उनका इलाज कर रहे हैं। प्रतीक यादव के बड़े भाई अखिलेश यादव कह रहे हैं कि प्रतीक यादव डिप्रेशन में थे। सूत्र बता रहे हैं कि 3-4 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। प्रतीक का कोई दोस्त कह रहा है कि तबीयत खराब थी, कोई कह रहा है कि प्रतीक बीमार नहीं थे, सब ठीक था। लेकिन प्रतीक का इलाज करने वाले डॉक्टर कह रहे हैं कि फेफड़े की गंभीर बीमारी से ग्रसित थे और उनका इलाज चल रहा था। ये तारीख तो नहीं बता सकता हूँ मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। नहीं, कोई गंभीर बीमारी नहीं, कोई गंभीर बीमारी।
मैं सुमित केशवानी उनका बेस्ट फ्रेंड था। साथ में जिम करते हैं जी। प्रतीक यादव जी के बारे में हमें पता चला, जिसका हमें बहुत ही अफसोस है। वो हमारे पुराने पेशेंट थे। मैं उनको पहले से ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन और डीवीटी के लिए देखती थी। अभी कुछ दिन पहले उनका यहाँ पे एडमिशन हुआ था, जिसमें उनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो गया था। तो इसमें ब्लड का क्लॉट जो है धमनियों में जाके जमा हो जाता है लंग्स की। उसकी वजह से उनके हार्ट पे असर आया था। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे सांस फूलने की संबंधी प्रॉब्लम से आए थे और पल्मोनरी एम्बोलिज्म उनका डायग्नोसिस हुआ। प्रतीक यादव का जब केजीएमयू में पोस्टमार्टम चल रहा था, उस वक्त अखिलेश यादव अस्पताल में मौजूद थे। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी यानी केजीएमयू में प्रतीक यादव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। प्रतीक यादव के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई फाउल प्ले नहीं मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रतीक की बॉडी में खून जमा हुआ था। शरीर के निचले हिस्से से ऊपरी हिस्से में खून का थक्का गया। मतलब ये कि बॉडी में ब्लड का फ्लो उल्टा हो गया। प्रतीक की मेडिकल कंडीशन पहले से खराब थी। आर्टिलरी और लंग्स में इंफेक्शन था, जिसकी वजह से कार्डियक अरेस्ट से मौत हुई। मतलब ये कि प्रतीक का फेफड़ा फेल हो गया था। आगे की जांच के लिए डॉक्टरों ने हार्ट और विसरा दोनों को सुरक्षित रख लिया है। प्रतीक यादव का शरीर और नाखून नीला पड़ने का दावा किया जा रहा था, और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि बॉडी में ब्लड फ्लो चेंज हो गया था। छोटे बेटे प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, इस बात का जवाब जानने की कोशिश डॉक्टर्स का पैनल कर रहा है। लेकिन इंडिया टीवी के पास प्रतीक यादव की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौजूद है, उसमें अंकित हैं 6 चोट के निशान, जो दरअसल कुछ तरीके की बातों की तरफ इशारा करते हैं। इसमें चोट नंबर 4, चोट नंबर 5 और चोट नंबर 6 ऐसी चोट है जो प्रतीक यादव को एक दिन पहले लगी है, यानी कि मात्र 24 घंटे पहले उनकी मौत के। सवाल ये उठता है कि आखिर ये चोटें प्रतीक यादव को किन हालात में लगी। हालांकि जो डॉक्टर्स हैं उनका ये कहना है कि इस चोट के बेसिस पर प्रतीक यादव की मौत नहीं हो सकती है, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर ये चोट लगी तो लगी कैसे, और इसका क्या प्रतीक यादव की मौत से किसी भी तरीके का संबंध है या फिर नहीं। और सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि जो सस्पेक्टेड पॉइजनिंग की बात कही गई, जिसमें यह भी बताया गया कि प्रतीक यादव का शरीर नीला पड़ गया था, तो उसके पीछे की वजह क्या है। क्या दवाओं का ओवरडोज हुआ, क्या दवाओं का केमिकल रिएक्शंस हुआ, या प्रतीक यादव ने कुछ ऐसा खा लिया था जिसकी वजह से उनके शरीर पर नीले निशान देखे गए। इन सारे सवालों के जवाब पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब विसरा की डिटेल रिपोर्ट आएगी तो इन सारे सवालों के जवाब मिल सकेंगे। लेकिन प्रतीक यादव की मौत अभी भी एक मिस्ट्री बनी हुई है, न सिर्फ लखनऊ पुलिस के लिए बल्कि डॉक्टर्स के पैनल के लिए भी। अब तक की जांच में प्रतीक यादव की मौत में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला है। प्रतीक के मौत के पीछे की वजह उनकी खराब मेडिकल कंडीशन को माना जा रहा है। अपर्णा यादव करीब 1:30 बजे असम से लखनऊ पहुंची। पोस्टमार्टम के बाद प्रशासन ने प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर परिवार को सौंप दिया। डेड बॉडी को सीधे लखनऊ स्थित प्रतीक यादव के आवास पर अंतिम दर्शन के लिए रखा गया। प्रतीक यादव के घर के बाहर बीजेपी नेताओं, सपा नेताओं, बीजेपी कार्यकर्ता और सपा के कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ा हुआ था। जिसकी बहन का घर उजड़ जाए तो आप उसकी तकलीफ से हम जान सकती हैं। जिसके परिवार से एक जवान मौत हो जाए, जो सोच भी नहीं सकते, एक फूल सा परिवार आज बिखर गया। मैं दादाजी के साथ उनके ऑफिस में जाके मिला था और उनका बहुत अच्छा स्वभाव था, और बहन जी के ऊपर जो घटना घटित हुई है, जब हम लोग इतना दुखी हैं, वो तो यहाँ है भी नहीं, उन पे क्या बीत रही होगी, ये तो सोचने की बात है। अस्पताल से अखिलेश यादव भी अपने बेटे के साथ प्रतीक के घर पहुंचे। अपर्णा यादव से मिलने के लिए डिंपल यादव भी उनके घर पहुंची। शिवपाल यादव ने भी प्रतीक को श्रद्धांजलि दी और सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रतीक यादव के घर पहुंचे। योगी ने प्रतीक यादव को पुष्पांजलि भी दी और अपर्णा यादव को सांत्वना भी दी। स्वास्थ्य की सूचना पहले थी, लेकिन ये नहीं उम्मीद थी कि इस तरह की घटना हो जाएगी, क्योंकि वो मेदांता में एडमिट भी हुए थे, फिर डॉक्टरों से राय मशवरा लेके डिस्चार्ज भी हुए, घर भी आए।
प्रतीक यादव और अपर्णा यादव की शादी 4 दिसंबर 2011 को सफाई में धूमधाम से हुई थी। दोनों की पहली मुलाकात 2001 में एक बर्थडे पार्टी के दौरान हुई थी। इसके बाद ईमेल एक्सचेंज के जरिए बातचीत शुरू हुई और धीरे धीरे दोनों करीब आ गए। जनवरी में अनबन की खबरों के बीच मार्च में अपर्णा और प्रतीक छुट्टियां मनाने विदेश भी गए थे। प्रतीक यादव अखिलेश यादव के भाई हैं, लेकिन उनकी मां का नाम साधना गुप्ता है। मुलायम सिंह यादव की दूसरी शादी साधना गुप्ता से हुई थी। प्रतीक यादव यूपी के सबसे बड़े सियासी परिवार से आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी सियासत में कदम नहीं रखा। यही वजह है कि दोनों भाइयों में कभी कोई मतभेद की खबरें सामने नहीं आई। अखिलेश प्रतीक के लिए बड़े भाई थे और प्रतीक इसका पूरा सम्मान करते थे। प्रतीक यादव राजनीति से दूर रहकर फिटनेस और बिजनेस सेक्टर में सक्रिय थे। उन्होंने लंदन से एमबीए करने के बाद लखनऊ में अपने बिजनेस की नींव रखी थी। उनका कारोबार कई सेक्टर्स में था। अपर्णा यादव के चुनावी हलफनामे के मुताबिक दंपत्ति की कुल चल अचल संपत्ति करीब 23 करोड़ रुपए है। प्रतीक का पैशन भी फिटनेस का था और बिजनेस भी फिटनेस का ही था। लखनऊ में द फिटनेस प्लैनेट और आयरन कोर फिट जैसे हाई एंड जिम चेन की शुरुआत की। इन जिमों में इटली और अमेरिका से मंगवाए गए आधुनिक उपकरण लगे हैं और इनकी सालाना फीस करीब 35,000 रुपए है। रियल एस्टेट प्रतीक की कमाई का दूसरा बड़ा जरिया था। वो प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन और बड़े रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में निवेश करते थे। साल 2019 में उन्होंने आयरन हाइड अपैरल नाम से अपना फिटनेस गारमेंट ब्रांड भी लॉन्च किया था। जिम आते थे, जिम हमेशा वो करते थे। किस तरीके की बातचीत होती थी आप लोगों से? जिम से और एक्सरसाइज से जितनी मोहब्बत उनको थी, हमें अपने पूरे सर्किल में, अपने लोगों में इतना जिम से मोहब्बत करने वाला आदमी मैंने नहीं देखा था। आखिरी बार जिम में आपसे मुलाकात कब हुई थी? इधर तो काफ़ी महीने हो गए, क्योंकि इधर हम लोग का भी जिम जाना जो है बहुत कम हो गया था और उनके टाइमिंग्स अपने थे, क्योंकि भाई उनका अपना जिम था, वो कभी भी आते थे। तो लग रहा है कि तो महीनों से मुलाकात नहीं हो पाई। लगा कि परेशानी इतनी ज़्यादा है, बीमारी इतनी ज़्यादा है। ये सिर्फ खबरें टीवी के माध्यम से ही सुनने में आती थी, क्योंकि पर्सनली जब आप कभी उस इंसान से मिलते ना तो आपको पता लगता है कि वो कितना खुश मिजाज आंसर, हंसमुख जिसे कहते हैं ना, कि हर बात पे हर चीज़ को एक तफरीह वाले अंदाज में मोल्ड कर देना या किसी भी बात पे मजाक कर देना। वो कोई परेशानी, कोई दिक्कत किसी भी तरीके की, बिजनेस से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड? फिलहाल तो हम लोग के सामने अभी कुछ महीनों पहले एक छोटी सी सर्जरी हुई थी उनके, लेकिन दैट वाज नॉट अ मेजर इशू। तो बाकी उसके अलावा वो एकदम रेगुलर फिट इंसान थे। भाई जो लोग जानते हैं और जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो पिक्चरों के माध्यम से देखते हैं कि उनका शरीर जिस तरीके से बिल्डअप था, इस तरीके से उनका एकदम से चले जाना बहुत बहुत दुखद है। प्रतीक को महंगी कारों और रेसिंग का बेहद शौक था। उनके गैराज में करीब 5 करोड़ रुपए की लैम्बोर्गिनी के अलावा रेंज रोवर और फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी गाड़ियां शामिल थीं। फोर्ब्स के अनुसार उनकी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा रियल एस्टेट निवेश और ब्रांड एंडोर्समेंट से आता था। प्रतीक यादव को रफ्तार का बहुत शौक था। वो फार्मूला 1 की रेसिंग कार के साथ भी सोशल मीडिया पर नजर आते थे। उनका आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट करीब 5 हफ्ते पहले यानी 3 अप्रैल को सामने आया था, जिसमें वो EA300 विमान उड़ाते नजर आए थे। वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने लिखा था, The engine roared, the sky opened up and I took control। प्रतीक यादव फिटनेस फ्रीक और रफ्तार के शौकीन होने के साथ साथ एनिमल लवर भी थे। वो जीव आश्रय नाम से एक एनजीओ भी चलाते थे, जिसमें एनिमल वेलफेयर का काम होता था। लेकिन जिस तरीके से प्रतीक की मौत हुई, उसको देखकर तो यही लग रहा है कि प्रतीक ना सिर्फ कुछ अलग करना चाहते थे, बल्कि वो अपनी जिंदगी के हर पल को जी रहे थे, जैसे उन्हें मालूम था कि ऐसा कभी भी कुछ भी हो सकता है।